हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजियों का वर्गीकरण। आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे फैमिली मालवेसी। फैमिली मालवेसी में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसके अंतर्गत कितने जेनरा यानी कितने वंश और कितनी स्पीशीज़ यानी कि कितनी जातियाँ सम्मिलित होती हैं। तो देखिए, जो हमारी फैमिली मालवेसी होती है उसके अंतर्गत 82 जेनरा यानी 82 जेनरा और 1500 जातियाँ हमारी सम्मिलित होती है। नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं फैमिली मालवेसी के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, हम देखते हैं फैमिली मालवेसी का क्लासिफिकेशन। तो देखिए, फैमिली मालवेसी का जो क्लासिफिकेशन होता है उसका डिवीज़न यानी उसका विभाग होता है फैमिलोगेम्स, सब डिवीज़न यानी उप विभाग होता है एंजियोस्पर्म, क्लास है डाइकोटिलीडन्स, सब क्लास है लिग्नोसी, गण यानी ऑर्डर है मालवेसी और फैमिली है मालवेसी। तो देखिए, ये था हमारा फैमिली मालवेसी का क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं फैमिली मालवेसी के मेन जेनरा यानी उसके प्रमुख वंश के बारे में। तो देखिए, फैमिली मालवेसी के जो प्रमुख वंश होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, प्रमुख वंश है एब्यूटीलोन, नेक्स्ट है एल्थिया, नेक्स्ट है गॉसिपियम, सीडा एंड यूरिना। ये सब हमारे कैसे हैं, मालवेसी के प्रमुख वंश। अब हम फैमिली मालवेसी में बात करेंगे उसकी हैबिट यानी कि उसकी स्वभाव के बारे में। तो देखिए, जो फैमिली मालवेसी की हैबिट होती है यानी उसका स्वभाव होता है, कैसा होता है, पेरिनियल ऑर्नामेंटल श्रब यानी कि बहुवर्षीय सजावटी झाड़ीनुमा पौधा। रूट कैसी होती है। तो देखिए, उसकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है यानी कि मूसला शाखित जड़ें फैमिली मालवेसी के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं उसके स्टेम के बारे में। तो देखिए, फैमिली मालवेसी का जो स्टेम होता है यानी उसका तना होता है, कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट मीन सीधा खड़ा होता है। वुडी यानी काष्ठी होता है। ब्रांच्ड है यानी शाखित है। सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे फैमिली मालवेसी की लीफ के बारे में यानी उसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं। तो देखिए, जो फैमिली मालवेसी है उसकी जो लीफ होती है वो कैसी होती है, सिंपल होती है, सरल होती है, साधारण होती है। अल्टरनेट है यानी कैसी है, एकांतर है, एक के बाद एक उसकी लीफ पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, पैटियोलेट। पैटियोलेट का मतलब क्या है कि जो लीफ है यानी जो हमारी पत्ती है उस पत्ती में क्या है, डंठल है, जिसको हम कहते हैं पैटियोलेट। नेक्स्ट हमारा आता है सीरेट मार्जिन यानी जो हमारी लीफ होती है। जब कभी किसी पौधे की आप लीफ देखिए यानी पत्ती देखिए तो कैसी होती है, कुछ कटी फटी होती है, कटावदार होती है, उसी को हम कहते हैं सीरेट मार्जिन या सीरेट बॉर्डर। यानी जो उसके कोर होती हैं तो वो कैसे होते हैं, कटे फटे होते हैं, सीरेट होते हैं। अब हम देखते हैं उसके इन्फ्लोरेंस के बारे में। तो देखिए, जब कभी आप किसी भी फैमिली में इन्फ्लोरेंस यानी कि उसके पुष्पक्रम को देखेंगे तो पुष्पक्रम में क्या देखेंगे कि उस पौधे में जो उसका पुष्पक्रम है यानी जो पुष्प पाए जाते हैं वो किस प्रकार से और किस रूप में व्यवस्थित होता है। कैसे व्यवस्थित होता है, एक है कि गुच्छों में है, किस प्रकार से वो उसमें व्यवस्थित है। आइए अब हम देखते हैं उसके फ्लावर के बारे में। देखिए, फ्लावर कैसा है, पेडिसिलेट यानी उस फ्लावर में डंठल है। एक्टिनोमॉर्फिक यानी जो फ्लावर है जब हम उसकी लंबवत काट करेंगे तो दोनों ही पार्ट कैसे होंगे, समान होंगे। तो जब किसी पुष्प के लंबवत काट करने पर उसके दोनों ही पार्ट यानी दोनों ही भाग समान होते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। नेक्स्ट हम कहेंगे कैसा है फ्लावर, कंप्लीट है, पूर्ण रूप से विकसित है, उसमें मेल भी है और फीमेल भी है। नेक्स्ट रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं उसकी एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स का मतलब क्या होता है? अनुवाह दल पुंज। एपिकैलिक्स है अनुवाह दल पुंज। देखिए कितने हैं? 5 से 7 की संख्या में हैं, ग्रीन कलर के हैं, हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट कैसा है? कैलिक्स के यानी वाह्य दल के नीचे हमारा क्या होता है? एपिकैलिक्स होता है। अब हमारा आता है कैलिक्स यानी कि वाह्य दल पुंज। कैसा होता है वाह्य दल पुंज? 5 होता है, यानी उसकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ग्रीन कलर हरे रंग का होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उसके करोला, यानी करोला क्या है? दलपुंज है। कितने हैं? 5 पिटल्स, यानी 5 दलपुंज हैं। पॉलीपिटलस हैं, यानी पांचों कैसे हैं? अलग अलग हैं और कैसे हैं? लाल रंग के होते हैं। अब हम देखेंगे उसके एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब क्या होता है? पुमंग। तो देखिए जो फैमिली मालवेसी के एंड्रोसियम यानी कि उसके पुमंग होते हैं, कैसे हैं? इनडेफिनिट स्टेमन, यानी कि कैसे हैं? असंख्य। एंथर कैसे हैं? मोनोथीसियस, यानी जो उसके परागकोश होते हैं कैसे? जो उसके परागकोश हैं कैसे? मोनोथीसियस। मोनोथीसियस का मतलब होता है एक कोष्ठी, यानी उसमें जो कोष्ठ होते हैं, जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं? एक होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं मोनोथीसिस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं उसके गायनोसियम के बारे में। तो देखिए जो उसका गायनोसियम होता है यानी जायांग होता है, कैसा होता है? कार्पल 5 होते हैं। कितने होंगे? अंडक कितने हैं? 5 हैं। ओवरी कैसी है? सुपीरियर है, यानी ऊर्ध्ववृत्ति होती है। स्टिग्मा हमारी कैसी है? लॉन्ग होती है, यानी लंबी होती है। और इसमें एक चीज़ हम और कह सकते हैं कि बहुकोष्ठी होती है। एंडोसियम कैसा था? मोनोथीसियस, यानी उसमें एक कोष्ठी थी। और गायनोसियम कैसा है? बहुकोष्ठी है, यानी एक से अधिक है। अब हम देखते हैं कि फैमिली मालवेसी का फ्रूट कैसा होता है। तो देखिए जो उसका फ्रूट होता है वो कैसा होता है? कैप्सूल होता है। आप देखते हैं उसके फ्लोरल फार्मूला, यानी उसका पुष्प सूत्र क्या है? तो देखिए ब्रैक्टिएट है। नेक्स्ट एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक बताया कि जब पुष्प की आप लंबवत काट करोगे, दोनों पार्ट आपका समान होगा तो कैसा होगा? एक्टिनोमॉर्फिक। नेक्स्ट हमारा क्या है? बाइसेक्सुअल, यानी कंप्लीट है। कैसा है? उसमें मेल भी है और हमारा फीमेल भी है। नेक्स्ट हमारा है एपिकैलिक्स, यानी अनुवाह्य दलपुंज कितना है? 5 से 7। तो संख्या कितनी हो गई? 5 से 7। कैलिक्स कितना है? 5 सीपल्स, तो कितने हो गए कैलिक्स? 5। करोला कितने हो गए? पीटल्स 5 हैं, तो कितने हो गए? 5। एंडोसियम कितने हैं? इनडेफिनाइट स्टेमन, यानी असंख्य है। गायनोसियम कितने हैं? कार्पल्स 5 हैं, 5 हो गए। ओवरी कैसी है हमारी? यानी अंडाशय कितना है? सुपीरियर, यानी ऊर्ध्ववर्ती है, तो ये साइन हो जाएगा नीचे की तरफ। और अगर ये इन्फीरियर होती तो साइन हमारा कैसा होता? ऊपर की। तो ये हमने पढ़ा आज फैमिली मालवेसी में, जिसमें हमने जेनरा जाना, उसकी स्पेशीज जातियाँ जानी, हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेंस, फ्लावर, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गायनोसियम। तो ये था हमारा, आज हमने फैमिली मालवेसी के बारे में चर्चा करी, जिसके अंतर्गत हमने उसका क्लासिफिकेशन, उसके प्रमुख वंश और उसकी हैबिट के बारे में जाना। आई होप आज फैमिली मालवेसी जो आपको पढ़ाई गई है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फैमिली के बारे में डिस्कस हम कल करेंगे। थैंक यू।